पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन का कराची किंग्स की कामयाबी के साथ आगाज हुआ है। इफ्तिताही मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोयटा ग्लैडिएटर्स 121 रन बनाकर आउट हो गई। क्रिस गेल 39 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में जो क्लार्क ने 46 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर कराची की फतह आसान बनाई। मोहम्मद नबी ने 30 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और हदफ 14वें ओवर में पूरा कर दिया। 3 विकेट हासिल करने वाले कराची के बॉलर अरशद इकबाल मैन ऑफ द मैच करार पाए। पीएसएल में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट की मकबूल तरीन टीम लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान दिन के दूसरे मैच में आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जैसा कि पीएसएल के छठे एडिशन का आगाज हो गया है, जहां क्रिकेट फैंस ने पहले मैच को एंजॉय किया, वहीं दूसरे दिन के मुकाबलों के लिए लाहौर कलंदर्स के फैन भी पुरजोश दिखाई दिए। कलंदर के फैन ज्यादा है, कलंदर ही इंशाल्लाह जीतेगा, हमें भरपूर सपोर्ट करेंगे। मैं सुपर कलंदर हूँ, इंशाल्लाह ज़ल्मी को हम चित करेंगे, कलंदर जीतेगा और इस पीएसएल 6 के अंदर एक ही टीम आगे जाएगी जो होगी कलंदर। बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, काफी इंजॉय किया, मजा आया। सारे प्लेयर ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वक्त जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री के तौर पर हमने जो मैसेज देना है वो हम पीएसएल के थ्रू, अपने क्रिकेट लाइट्स के थ्रू दे रहे हैं। पीएसएल के छठे एडिशन में लाहौर कलंदर्स अपना पहला मैच पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। माजी के टाकरों में दोनों टीमों में किसकी कारकर्दगी बेहतर रही और दो तरफा मुकाबलों में किसका पलड़ा भारी रहा, रिपोर्ट देखिए। पीएसएल 6 का दूसरा मैच कराची के नेशनल स्टेडियम पर लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है। दोनों टीमों की माजी की कारकर्दगी को देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी पीएसएल की मजबूत टीमों में आती है। कुल 57 मैचेस खेले हैं, जिसमें 2017 के फाइनल समेत 31 मैचेस जीते, 25 हारे, जबकि एक मैच बारिश की नजर हुआ और पेशावर ज़ल्मी की जीत की शरह 55.35% रही। इसके बरक्स लाहौर कलंदर्स ने 49 मैचेस खेले, जिसमें 18 में कामयाबी हासिल की, जबकि 31 में इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाहौर कलंदर्स की जीत की शरह तमाम टीमों में सबसे कम 36.73% रही। दो तरफा मुकाबलों में ज़ल्मी के खिलाफ लाहौर कलंदर्स के आदादोशुमार हौसला अफजा नहीं। कुल 11 टाकरे हुए, जिसमें 8 बार जीत पेशावर ज़ल्मी तो 3 बार लाहौर कलंदर्स के हिस्से में आई। अलबत्ता गुज़िश्ता सीजन में लाहौर कलंदर्स ने माजी के बरखिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ज़ल्मी से 3 टाकरे हुए, जिसमें 2 में जीत हासिल की, जबकि एक मैच पेशावर ज़ल्मी के नाम रहा, जिसमें प्लेऑफ का अहम मैच भी शामिल है। पेशावर ज़ल्मी को गुज़िश्ता सीजन में लाहौर कलंदर्स से प्लेऑफ का आखिरी टाकरा जरूर याद होगा, जिसमें जीत उन्हें फाइनल का टिकट दिलाती, लेकिन कलंदर्स के दिलबर हुसैन, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और डेविड वीजे ने ज़ल्मी को 170 रन पर ढेर कर दिया। कलंदर्स को इब्तिदा में फखर जमान, तमीम इकबाल और सुहेल अख्तर का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मोहम्मद हफीज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और हदफ 19 ओवर्स में पूरा कर लिया। लाहौर कलंदर्स के मौजूदा स्क्वाड में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को देखा जाए तो फखर जमान ने 9 मैचेस में 7 छक्कों की मदद से 177 रन बनाए, जबकि एक इनिंग्स में प्रोफेसर मोहम्मद हफीज की ज़ल्मी के खिलाफ 74 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स ने उन्हें खूब सबक पढ़ाया। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ज़ल्मी के लिए खतरनाक रहे और 6 मैचों में 10 शिकार किए, जबकि एक इनिंग्स में दिलबर हुसैन ने ज़ल्मी के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कामरान अकमल ने कलंदर्स को खूब तंग किया और 9 मैचेस में 10 छक्कों की मदद से 328 रन बनाए, जिसमें 107 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स भी शामिल है, जो ज़ल्मी के किसी प्लेयर की कलंदर्स के खिलाफ वाहिद सेंचुरी भी है। जबकि मौजूदा स्क्वाड में शुएब मलिक भी मौजूद हैं, जो कलंदर्स को परेशान कर चुके हैं। बॉलिंग में पेशावर ज़ल्मी के मौजूदा कप्तान वहाब रियाज 11 मैचेस में कलंदर के 12 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं, जबकि इनके स्क्वाड में इस बार रवि बोपारा भी हैं, जो 2016 में कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए कलंदर्स के 6 शिकार भी कर चुके हैं, जो पीएसएल की रिकॉर्ड बुक का भी हिस्सा है। ऐसे में वहाब रियाज माजी की कारकर्दगी को दोहराने और गुज़िश्ता सीजन की शिकस्त का बदला लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर को टूर्नामेंट का आगाज जीत से करने के लिए मोहम्मद हफीज, बेन डंक, फखर जमान और जो डेनली के साथ शाहीन शाह अफरीदी, दिलबर हुसैन, हारिस रऊफ, राशिद खान, डेविड वीजे के जरिए बॉलिंग अटैक का तगड़ा वार करना होगा। क्या सुहेल अख्तर ज़ल्मी को रोकने में कामयाब होंगे? और बात करते हैं बाई इलेक्शंस की। NA 221 थरपारकर 1 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो चुका है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।
निशस्त पीपल्स पार्टी के नूर मोहम्मद शाह जेलानी के इंतकाल पर खाली हुई थी ताज़ा सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से। अली बताइएगा पोलिंग के इंतजाम कैसे देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, थरपारकर के हल्का NA 221 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है। इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल छाछरों के अंदर मौजूद हैं, जहां वक्त मुकर्ररा के ऊपर पोलिंग का अमल शुरू हुआ। वोटर्स पहले से पहुंच चुके थे और यहाँ पर जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना हक राय दही जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस हवाले से ये बताते चलें कि इस हल्के के अंदर जो वोटर्स की तादाद है 2,81,000 से ज़ायद है, जिसके लिए 318 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इन 318 पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो 95 पोलिंग स्टेशंस हैं उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। इन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार अंजाम दे रहे हैं, जिनकी तादाद 2000 से ज़ायद है। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर 4 सियासी जमातों समेत 12 उम्मीदवार हैं जो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर हम 1-to-1 मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जिलानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निज़ामुद्दीन रहमू के दरमियान ये 1-to-1 मुकाबला कंसीडर किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर माहिरीन उनका यही कहना है। इस हवाले से ये बताते चलें कि जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला किसी तवक्कुफ के जारी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली नीम, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। आगे बढ़े खबर दें, जेहलम के इलाके मोहल्ला मल्लाह में पुलिस के मुनशियात फरोश के खिलाफ ऑपरेशन, मुल्जिमान की तरफ से मुजाहमत और पुलिस मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग में 2 मुनशियात फरोश हलाक हो गए जबकि 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। 2 एहलकार रावलपिंडी और एक DHQ में जेर इलाज है। रात भर पुलिस और मुनशियात फरोशों के दरमियान मुकाबला जारी रहा। अब आपको अपडेट करें धुंध की सूरत हाल के मुतालिक। गुजरात शहर और इसके गिरदोनवाह में शदीद धुंध के बायस मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शकरगढ़ और मुज़फ्फराबाद में भी धुंध है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। नारोवाल करतारपुर रोड पर हद निगाह 20 मीटर है। पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक नारोवाल लाहौर और मुरीद के रोड पर हद निगाह 10 से 30 मीटर है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शहरियों की हिफाजत के तहत मोटरवे बंद की गई है। शकरगढ़ शहर और इसके गिरदोनवाह में गुज़िश्ता एक हफ्ते से धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता शाम से ही शदीद धुंध का सिलसिला जारी है, जिसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। शकरगढ़ नारोवाल रोड, नारोवाल मरीद के रोड, नारोवाल नारंग रोड पर हद निगाह 10 से 20 मीटर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि करतारपुर आने वाले सयाह और यात्री नारोवाल मरीद के रोड का इस्तेमाल करें, हो सके तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। इसी तरीके से अगर मैं नाला बई और दरिया रावी के दरमियानी इलाके की बात करूं तो वहां पर हद निगाह 0 है, जिसकी वजह से बारामंगा, फतेहपुर और कोट नैना जाने वाली जो ट्रैफिक है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जी, गुजरात शहर और गिरदोनवाह में इस वक्त शदीद धुंध छाई हुई है, जिसके बायस हद निगाह बहुत कम रह गई है और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मजीद बताएंगे गुजरात से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज रासिख। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह गुजरात में भी गुज़श्ता कई रोज़ से धुंध ने डेरे जमाए हुए हैं और इसकी वजह से जहां सर्दी में इजाफा हुआ है वहां ट्रैफिक के आमद व रफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मोटरवे पुलिस का कहना है कि अगर इस माहौल में ट्रैफिक की रवानी के लिए डबल फॉग लाइट्स और डबल इशारे इस्तेमाल किए जाएं ताकि आसानी के साथ आप सफ़र अंजाम कर सकें। दीगर उसने ये भी कहा है कि अगर इस माहौल में सफ़र ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और मोटरवे पुलिस ने कहा कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में 103 पर रब्ता कायम किया जा सकता है। उधर मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद।
जो मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाली जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और एक रोज़ के अंदर सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने 41 गाड़ियों का चालान किया, जबकि इन तमाम गाड़ियों को जुर्माने करने के साथ साथ जो 7 गाड़ियाँ थीं उनको कब्ज़े में भी ले लिया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धुआं खारिज कर रही थी और धुआं खारिज करने के नतीजे में जो है फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बन रही थी। इस हवाले से सेक्रेटरी RTA ने जो है तकरीबन 1 लाख के जुर्माने भी आयद किए हैं और उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम का आगाज़ किया है उस सिलसिले में तमाम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है, ताकि कोई भी गाड़ी ऐसी ना हो जो फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बने, क्योंकि अब तक मौसम जो है वो खासा तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी भी फोग और स्मोक का सिलसिला जारी है, जिसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। नौशेरा के इलाके मानकी शरीफ में साबिक सूबाई वजीर KP लियाकत खटक के रिश्तेदार के घर मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का जश्न मनाया गया, जिसमें लियाकत खटक और उनके बेटे अहद खटक भी शरीक थे। लियाकत खटक का कहना था कि इख्तियार वली 24 साल से कोशिश कर रहा था लेकिन कभी नहीं जीता। आज अगर वो जीता है तो ये PTI की अपनी खामियां होंगी। उन्होंने कहा अगर आज वोटर्स खफा हैं तो इसकी वजूहात पता करनी चाहिए। लियाकत खटक ने यह भी कहा कि उनके भाई परवेज खटक चंद लोगों के हाथों में खेलकर गलत फैसले कर रहे हैं, जिसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा। हल्के के PTI के वर्कर खफा थे, उनसे पूछा जाए, देखा जाए कि क्यों उन्होंने वोट नहीं डाला। इख्तियार वली यहाँ 24 साल से कोशिश कर रहा था, कभी भी नहीं जीता। आज अगर वो जीत रहा है तो ये हमारी अपनी कोई खामियां होंगी, वरना ये तो वो ज़िला है कि जहाँ हमेशा PTI जीती है। यहाँ वोट मेरा नहीं था, वोट यहाँ इमरान खान का था। अगर वो वोटर खफा है आज तो उसकी वजूहात पता करना चाहिए, बजाय ये कि ये कहे कि लियाकत ने हवा दी। मैंने हमेशा जब यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लिए तो अपने भाई परवेज खटक के लिए किया। ये दावे से कहता हूँ कि परवेज करप्ट नहीं है, लेकिन वो चंद लोगों की हाथों में गलत फैसले कर रहे हैं, जिनका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। नौशहरा ज़िमनी इंतखाब में PTI की शिकस्त से पार्टी की अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए। परवेज खटक के भाई लियाकत खटक अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते थे, जबकि परवेज खटक ने मियां उमर को टिकट दिलवाया। परवेज खटक का मौक़िफ़ था कि सीट 2023 तक इंतकाल कर जाने वाले रुकने जमशेदुद्दीन की फैमिली का हक है। ज़राए के मुताबिक अहद खटक ने नौशेरा कला तंजीम के प्लेटफॉर्म पर PTI के मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा किया। तंजीम ने मिलकर नून लीग की मुहिम चलाई जो PTI की शिकस्त का बायस बनी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने कहा है कि लियाकत खटक ने पार्टी को धोखा दिया, उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया गया। लियाकत खटक के ऐसे अमल से परवेज खटक की सियासत पर भी असर पड़ेगा। लियाकत खटक अगर इस पर खुश हैं कि हमें हरा दिया तो ये भी देखें कि उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। लियाकत खटक को PTI ने संजीदा नहीं लिया था। उन्होंने कहा यह हमारे लिए सबक है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई का कहना था अगर PTI पंजाब में हारी है तो वहां भी उसका वोट बैंक बढ़ा है। परवेज खटक साहब जो है वो काफ़ी अहम रहे हैं अपने इस हल्के में, लेकिन शायद उनको भी शायद इतना बड़ा अंदाज़ा नहीं था कि उनका जो भाई है वो वहाँ पे भी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहा है, एक किस्म का मेयर आप कह ले वहाँ रहा है, फिर वजीर रहा है, MPA रहा है 2 दफ़ा। तो असर रसूख तो मैं नहीं कह सकते कि उनका बिल्कुल नहीं होगा, शायद हमने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था। ये हमारे लिए भी एक सबक है। और लेकिन जो कुछ हुआ बस हो गया, इलेक्शन ख़त्म। लियाकत खटक साहब जो है ना, उनके जो फर्जंद हैं अहद, वो नहीं माने और शायद उनके लिए मुश्किलात भी बनी। अब आप देखें कि उनको फ़ायदा क्या हुआ है अगर वो सिर्फ इस पे खुश हैं कि जी हमने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा दिया, तो आप उनकी सियासत भी तो देखें ना कि आइंदा उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। ये तो अब पार्टी आगे देखेगी कि क्या कानूनी क्या तरीका हो सकता है, क्या इनके खिलाफ मजीद कोई चार्जशीट बनता है या क्या, क्योंकि अब इस तरह है ना कि परवेज खटक साहब तो पार्टी के साथ खड़े हैं ना और वो वजीर दिफा भी हैं, तो अब आगे जाके उनको खुद भी फैसला करना होगा कि क्योंकि उनकी सियासत पे भी ये असर पड़ा है ना। इलेक्शन कमीशन ने सियालकोट के हल्का NA-75 पर ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोक दिया। प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रिजाइडिंग अफसरान से कई बार राब्ते की कोशिश नाकाम रही। सुबह 3 बजे चीफ सेक्रेटरी ने नताइज फराहमी की यकीन दहानी कराई, इसके बाद वो भी गायब हो गए। मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगता है। अब मुकम्मल इंक्वायरी किए बगैर NA-75 का नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं।
नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। उन्होंने कहा इस बार इलेक्शन कमीशन भी चीख पड़ा कि धांधली हुई है, मुखालिफिन को इस बार पतली गली से भागने नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तजादात का मजमुआ थी। एक सांस में इलेक्शन कमीशन की तारीफें, दूसरे में इंतजामिया की नाअहली, जबकि तीसरी सांस में धांधली का वावेला मचाया जा रहा है। कौम इन बेनामी किरदारों से खूब वाकिफ है। NA-75 डस्का का इलेक्शन PTI जीत चुकी है। शिबली फराज ने कहा कि अगर इंतजामिया नाअहल है तो फिर धांधली कैसे हुई? ये किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये वही किरदार हैं जो कहते थे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। शिबली फराज ने मजीद कहा कि जो इलेक्शन ये जीते वो शफाफ, जहां हारे वहां धांधली का शोर। अवाम इनकी सियासी मुनाफकत से बेजार हो चुके हैं। जहां ये जीते हैं वहां पर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और अब आपको बताएं, वफाकी वजीर असद उमर और पारी हो रही है फेम। दनानीर मुबीन बने जश्न क्रिकेट में मेहमान। दनानीर ने खुसूसी पैगाम रिकॉर्ड कराया। शुएब अख्तर, सिकंदर बख्त और अली मीर ने भी शौकी रौनकें बढ़ाई। प्रोग्राम हर रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर बराह रास्त नशर किया जाता है। ये मैं हूँ, ये शहजाद भाई है, ये जश्न क्रिकेट का सेट है और ये हमारी क्रिकेट की पार्टी हो रही है। ये मैं हूँ, ये जियो का सेट है और ये हमारी पौरी हो रही है। पौरी हो रही है, क्या बात है जी, क्या बात है। आप बताइए कितना इंटरेस्ट लेती है क्रिकेट और खास तौर पे PSL में? बचपन से क्रिकेट खेलती आ रही हूँ कजिन्स के साथ। हाँ जी, क्रिकेट का खेलने का बहुत शौक है। बैटिंग करती हैं या बॉलिंग करती हैं? बैटिंग। बैटिंग करती हैं। और फिर जब आउट हो जाती है तो बैट लेके चली जाती है वहाँ से? मैं आउट मानती नहीं। मानती नहीं? मानती नहीं। वाह वाह, सियासत में इनका मुस्तकबिल है। सियासत में है, खास करके PTI में मुस्तकबिल है। मानती नहीं है, मानती नहीं। फिर वो तो कहते हैं केवल है ना आउट हो गई है, आप नहीं मानते। वो पिछले 24 घंटे से तो नून लीग नहीं मान रही। सिर्फ एक महीना वेट कर जाएं, फिर यही असद उमर को बुलाएं, फिर मुझे यहाँ बुलाएं। तो मतलब तकरीरें करती हैं मरियम, लंदन में बैठे हैं बड़े मियाँ साहब, और यहाँ हमजा और शहबाज हमें बहुत ख्वारी हो रही है, आवाजारी हो रही है, जेल में हमारी मेहमानदारी हो रही है। सर दनानीर, आप क्रिकेट में भी धांधली पर यकीन रखती हैं कि मैं आउट होंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं बैट? पैशन है ना, पैशन, खेलना है। सही है। तो इस वक्त आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, बट यू आर बेस्ड इन इस्लामाबाद नाउ। आई एम फ्रॉम पेशावर। मैं हूँ पेशावर की, लेकिन आई वे पोस्टेड इन इस्लामाबाद। अच्छा, यू पोस्टेड इन इस्लामाबाद, लेकिन आप सपोर्ट कर रही हैं पेशावर ज़ल्मी। अमरीकी एयरलाइन के जहाज में दौरान परवाज आग भड़क उठी। जहाज रियासत कोलोराडो के ऊपर परवाज कर रहा था। आग जहाज के एक इंजन में लगी और इस दौरान जहाज के टुकड़े नीचे आबादी पर टूट कर गिरते रहे। एक शहरी ने ये वीडियो भी बना ली। जहाज को डेनवर में बाहिफाजत लैंड करा लिया गया। यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज 328 ने डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मकामी वक्त के मुताबिक 12:50 पर परवाज की थी और ये जहाज होनोलुलु जा रहा था। बोइंग 777 को इंजन में खराबी दरपेश हुई थी, जिस पर उसे 1:30 पर वापस डेनवर ही में उतार लिया गया। जहाज़ में 231 मुसाफिर और अमले के 10 अफराद मौजूद थे जो तमाम खैरियत से हैं। तहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि जहाज़ के टुकड़े जिस आबादी के हिस्से पर गिरे हैं वहाँ कोई जानी नुकसान या माली नुकसान हुआ है या नहीं। यूनाइटेड की परवाज़ को एक ही रोज़ में ये दूसरा वाक़या पेश आया है। इससे पहले मैक्सिको से ह्यूस्टन जाने वाली परवाज़ में भी मैकेनिकल खराबी पेश आई थी। बोइंग 737-800 परवाज़ में 107 मुसाफिर थे, वो भी बाहिफाजत लैंड कर गया था। Hear it? Yeah.